ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 15.15 बहुत ही फेमस श्लोक। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। तो इस श्लोक में अक्सर हम लोग बोलते हैं कि भगवान हृदय में स्थित रहते हैं। हम सुनते हैं ना कि आत्मा कहाँ रहती है? हृदय में। भगवान कहाँ रहते हैं? हृदय में। ये दोनों साथ साथ में रहते हैं, जैसे दो पंछी साथ साथ में एक डाल में रहते हैं। तो इस श्लोक से हम देख सकते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट हूँ, कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। और ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे साथ हमेशा नहीं रहेगा। कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, वो आएगा 1 मिनट के लिए आपसे हाथ मिलाएगा या वेव करेगा और चला जाएगा। वो आपके साथ कितना समय बिताएगा बताइए? जितना ज़्यादा बड़ा आदमी होगा उतना कम समय बिताएगा, है कि नहीं? लेकिन जो संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, वो हमारे साथ हमेशा ही रहते हैं। और सच में तो हमारे साथ हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, परिवार के संबंधी, कोई भी हमेशा नहीं रहते हैं। या तो संबंध विच्छेद हो जाते हैं या शरीर विच्छेद हो जाता है। किसी भी अवस्था में हमारे साथ हमेशा रहने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये भगवान है जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम सुनते हैं कि अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। अगर कोई ज़रूरत में व्यक्ति काम आए तो वही व्यक्ति मित्र है। लेकिन ये ऐसे मित्र हैं जो लगातार इग्नोर किए जाने पर, नेगलेक्ट किए जाने पर हमारे हृदय में बैठे रहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति देखा आपने? कोई ऐसा मित्र जिसको आपने धिक्कार दिया हो, नेगलेक्ट कर दिया हो, छोड़ दिया हो, बिल्कुल उसकी कभी केयर ना करी हो, वो फिर भी आपके साथ में रहे? कोई ऐसा रिश्ता, खून का रिश्ता, चलिए मित्र नहीं तो कोई खून का रिश्ता आपने ऐसा देखा जो बिना पूछे जाने पर, बिना सत्कार किए जाने पर भी आपके साथ रहे? देखा आपने? कोई भी रहता नहीं है कि नहीं? लेकिन ये भगवान हमारे साथ हमेशा रहते हैं। और शायद यही कारण है कि हम लोग कभी पूछते नहीं, क्योंकि जो हमेशा ही साथ में रहता है उसको पूछता कौन है? तो ये लेकिन अच्छी बात है? ये अच्छी बात नहीं है। ये बहुत ही सेल्फिश नेचर है हमारा। तो इसलिए यहाँ पर भगवान को समझना पड़ेगा कि वास्तविकता में हमेशा साथ में रहो। केवल साथ में रहता है, एक बोझ की तरह साथ में नहीं है ना। हर वस्तु प्रदान भी कर रहे हैं, हमेशा राह भी दिखा रहे हैं। हमेशा हम कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो हमारे मन से आवाज़ भी आ रही है। सुनिए आपने ये लोग आवाज़ कभी? जब भी हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो हाँ, भगवान हमें बताते हैं, लेकिन हम उन्हें कंटिन्यूसली इग्नोर करते हैं। तो प्रत्येक जीव के हृदय में रहने वाले वो भगवान, हम ये जानते हैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से कि ये जो भगवान का अंश है, आंशिक रूप है, और संपूर्ण भगवान अपने लोक में रहते हैं। हमने सुना कई बार कि जैसे सूर्य जो है अपनी कक्षा में स्थित है लेकिन हर जगह व्याप्त है, उसी तरह भगवान हमारे हृदय में स्थित हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्य के धूप से आप बात नहीं कर सकते हैं। सूर्य लोक में सूर्य देव से आप बात कर सकते हैं, लेकिन भगवान परमात्मा से आप बात कर सकते हैं। परमात्मा से आप अपने हृदय की बात कर सकते हैं, अपनी प्रार्थनाएं कर सकते हैं। कितना अच्छा है। एक लोकल डाकखाने जैसा, आजकल डाकखाने का ज़माना नहीं है, लेकिन जिन्होंने देखा होगा पोस्ट बॉक्स आपके घरों के आगे, है ना, उसी तरह से भगवान उस बड़े पोस्ट बॉक्स का, पोस्ट ऑफिस का एक छोटा पोस्ट बॉक्स बन के हमारे हृदय में आ जाते हैं। और हम वहाँ पर अपनी चिट्ठी डाल सकते हैं, अपनी प्रार्थनाओं की चिट्ठी, है कि नहीं? कई बार हमें गुस्सा आता है, उसकी चिट्ठी भी डालते हैं भगवान के पास, और वो लेते रहते हैं, चिट्ठियों को पढ़ते रहते हैं, जवाब देते हैं चिट्ठियों का। हाँ, जवाब भी देते हैं, लेकिन जवाब हम पढ़ते नहीं हैं।
चिट्ठी हमने इकट्ठी कर ली है। एक बहुत अच्छी चिट्ठी उन्होंने लिखी है जिसका नाम क्या है, भगवत गीता। लेकिन लोग इस चिट्ठी को लिफाफे के अंदर ही बंद रह देते हैं, लाल कपड़े में बंद रह देते हैं, उसकी आरती करते हैं। तो उस चिट्ठी को पढ़ना चाहिए। उस चिट्ठी में भगवान कह रहे घबराओ मत, मैं आपके हृदय में बैठा हूं। आगे मुझसे ही स्मृति आती है। आप कितना भी रट्टाफिकेशन कर लीजिए, हाँ अचानक से कई बार हम सुनते हैं ना, एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ, पिक्चरों में तो बहुत देखा होगा आपने, सर लगा पेड़ पे और सब भूल गया। फिर 4 साल बाद सर फिर से पेड़ पे लगा और फिर याद आ गया। तो भगवान से स्मृति आती है। हम याद रखने का हम कितना भी ज्ञान ले लें, लेकिन आपने देखा है कभी कि हम लोग कितने लेक्चर सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, लेकिन जब जीवन में ऐसी घड़ी आती है तो हम सब फेल हो जाते हैं। हाँ, अरे प्रभु जी याद ही नहीं आया, उस वक्त दिमाग खराब हो गया था हमारा, पता नहीं क्या दिमाग में होता है कि नहीं। सारे अनर्थ हमारे आ जाते हैं ना सामने, जबकि हमने कितना सुना होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्मृति चली जाती है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जिसकी स्मृति बनी रहे। अब स्मृति कैसे बनी रहेगी? कौन देता है स्मृति? भगवान देते हैं। अब भगवान, हम अभी यही चर्चा कर रहे थे, वो तो कंटिन्यूसली स्मृति याद दिला रहे हैं। आप कहोगे उन्होंने याद नहीं दिलाया, लेकिन क्या हमने क्या कर रखा है? हमने कान बंद कर रखे हैं, तो हम उस स्मृति को भूल जाते हैं। ऐसा होता है आप लोगों के साथ कि कितने अनर्थ हम कर देते हैं सब कुछ जानते हुए भी। ऐसा नहीं है, भगवान उस वक्त हमें याद नहीं दिलाते हैं। लेकिन जब जीवात्मा की इच्छा ही वो होगी तो क्या करेंगे भगवान? फिर भगवान इच्छा पूरी करते हैं, चल तू कर, थोड़े दिनों में कर ले, घूम ले, उसके बाद तेरे को समझ में आएगा। तो हमारा हाल वो है जो कहना मानने पर मानता नहीं है, लेकिन जब उसको झटका पड़ता है तभी समझ में आता है। तो भगवान कहते हैं मुझसे ही स्मृति आती है। कई लोग कहते हैं समझ में नहीं आता प्रभु जी ये सब ज्ञान। हाँ, तो समझ में आने के लिए इसलिए कहते हैं भक्ति करना जरूरी है, ज्ञान से नहीं होगा। भगवान यदि प्रसन्न होंगे तो ध्रुव महाराज को, जो कि छोटे से बालक थे, उनको सारा वैदिक ग्रंथ उनके हृदय में उतार के रख दिया। उतारा कि नहीं? प्रहलाद महाराज ने नारद मुनि से ज्ञान कब लिया बताइए? कब लिया? माँ के गर्भ में। और हम सामने क्लासरूम में बैठ के भी समझ नहीं पाते, उन्होंने माँ के गर्भ में ले लिया। ऐसा कैसे? है ना, इसका मतलब भगवान की विशेष कृपा रही उनके ऊपर। तो कृपा जो है भक्ति से मिलती है। यदि भक्ति मिलती है तो हम कितने भी निरपट मूर्ख क्यों ना हो, हाँ, हम क्या बन जाते हैं? ददामी बुद्धि योगम। भगवान कहते हैं मैं बुद्धि प्रदान करता हूं। और मैं ही, यहाँ पे बता रहे हैं, विस्मृति का कारण भी मैं हूं। यानी कि बुलाने वाले कौन है? तो भगवान क्यों बुलाते हैं? हमें क्यों बुला देते हैं? हमारी इच्छा। हमारी इच्छा होती है भूलने की। भला हमारी इच्छा क्यों होगी भूलने की? एंजॉय करना चाहते हैं। आदमी शराब क्यों पीता है बताइए? भूलने के लिए। आदमी फिक्र को कहाँ उड़ा देता है? धुएं में। उसे फिक्र चल जाती है, धुएं में चली जाती है, वहीं रहती है। हाँ, बनी वहीं रहती है वो। धुएं में तो उसका किडनी उडनी से उड़ जाती है। तो ये आदमी भूलने के लिए करता है। आदमी नींद की गोलियां खाता है, कई बार आदमी जहर खा लेता है भूलने के लिए। तो भूलने के लिए बहुत सारे विषय हैं। हम इंद्रिय तृप्ति के विषय भूल सकते हैं, गंदी आदतें भूल सकते हैं, लेकिन हम भगवान का प्रेम, भगवान का ज्ञान भूलना चाहते हैं। क्यों भूलना चाहते हैं भगवान को बताइए? कारण क्या है? क्या एंजॉय करना चाहते हैं? क्योंकि भगवान याद आते ही दिमाग ठिकाने आ जाता है और सारा नशा उतर आता है ना। किसी शराबी के बाद थोड़ा सा क्या कर रहा है तू, ये शर्म नहीं आती? तेरे माँ बाप, तेरी पत्नी तेरा वेट करी, क्या कहाँ से आ गया, सारा नशा उतार दिया। तो आदमी चाहता नहीं है कि उसका नशा उतरे, क्योंकि नशा उतरते ही मजा खत्म हो जाता है उसका, ऐसा लगता है। तो इसलिए वो भगवान को भुला देना चाहता है ताकि वो मजा कर सके। लेकिन क्या वो मजा कर पाता है? वो फिर भी मजा कर नहीं पाता है। तो इसलिए भगवान को दोष देने से कुछ नहीं होगा कि मैं क्यों भूल गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। हाँ, लेकिन ऐसी हमारी इच्छा होती है, तभी भगवान इच्छा की पूर्ति करते हैं। तो भगवान इच्छा की पूर्ति क्यों करते हैं? एक अच्छे पिता की तरह एक चमाटा क्यों नहीं मार देते? हमारी अकल ठिकाने में रहे। इच्छाओं की पूर्ति करना चाहिए। आप अपने बच्चों की इच्छा पूर्ति करते हो? करते हो? हाँ, ये सच बताया माता ने, करते हैं। हाँ, तो कई बार हाँ, इच्छा की पूर्ति करना नुकसान भी दे सकता है। लेकिन क्या करें यदि बच्चा बिगड़ जाए, पीछे पड़ जाए, हाँ, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े कर ले, जमीन पे लेट जाए,
अब उससे जबरदस्ती कराओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, वो छुप के वही कार्य को करता है कि नहीं। अगर किसी का व्यक्ति से कोई कार्य जबरदस्ती कराए तो आप कब तक करा पाएंगे, कितना कराएंगे। यही बच्चे जो आज जबरदस्ती माला करवा रहे हैं, पता नहीं कल को माला करेंगे कि नहीं। अभी तो आप बैठा देते हैं, बाद में क्या बैठा पाएंगे। उससे पहले इनका ये प्रेम जागृत हो जाना चाहिए, वरना ये सब छोड़ देंगे। तो इसलिए भगवान जबरदस्ती नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, उन्हें मालूम है। इसलिए उसको कई बार छोड़ देते हैं जीवात्मा को, लेकिन टोटली छोड़ते नहीं है, पीछे पीछे चलते रहते हैं कि गिरेगा, जा रहा है मेरे प्रिय से दूर जा रहा है, गिरेगा जरूर। जैसे ही गिरेगा मैं पकड़ लूँगा और फिर बोलूँगा हाँ चलना है। तो जीवात्मा तब भी कई बार मना कर देता है, नहीं जी अभी नहीं, अभी थोड़ा रुको, एक ट्राई और करने दो भगवान। तो ये करते 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 हमारे कई जन्म बीत जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो समझे इस बात को कि भगवान ही ज्ञान स्मृति स्मृति सब देते हैं। इसलिए भगवान के शरण में जाने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है, विस्मृति भी प्राप्त होती है। हम सब भूल जाते हैं पुरानी गंदी आदतों को, अब वो हमें स्मृति दिलाते हैं हर चीज़ की जो हमारे साथ करी गई। ये भगवान की कृपा है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, और कोई कारण नहीं है वेदों को जानने का, पढ़ने का, लिखने का, गीता पढ़ने का, भागवत पढ़ने का, पाठ करने का, यहाँ किसी पंडित जी से पाठ कराने का। हाँ फायदा है। इतने पाठ करते हैं आजकल भारतवर्ष में, कितने पाठ होते हैं रोज के रोज, कितने वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है। लेकिन उन वैदिक मंत्रों के उच्चारण का लाभ क्या है, उसका पर्पस क्या होना चाहिए, बताइए क्या पर्पस होना चाहिए वैदिक मंत्रों के उच्चारण का। भगवान को ही नहीं जाने, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने आप किसी से पूछिए कि भगवान कौन है, तो मुझे लगता है कि 90% इंडिया में जो धार्मिक लोग हैं वो ये नहीं बता पाएंगे भगवान कौन है। वो बहस हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। शिव जी का त्रिशूल निकल आएगा, कोई भगवान का चक्र तो निकालते हुए नहीं देखा, गदा उठा लेगा। हाँ, और अलग अलग भगवान देवताओं के अलग अलग हथियार उठा के लोग एक दूसरे को मानने लग जाएंगे। यही क्लियरिटी नहीं है। और वेदों के मंत्रों का उच्चारण निरंतर होता है भारतवर्ष में, होता है, सुना आपने। यहाँ पर भागवत कथा हुई, यहाँ भागवत पाठ हुआ, यहाँ पर ये हुआ। ये तो भागवत पढ़ने वाला ही नहीं जानता है कि भगवान कौन है। हाँ चलो वेदों का मंत्र तो छोड़िए, भागवत पढ़ने वाला नहीं बता पाता है कि भगवान कौन है, जिसके हर श्लोक में लिखा है कि भगवान कौन है। तो इसलिए वेदों के द्वारा जानने योग्य भगवान कह रहे हैं मैं हूं। अगर मुझे नहीं जाना तो सारा पढ़ा लिखा सब बेकार गया। आपके संस्कृत का उच्चारण, आपके ज्ञान, आपका तोते की तरह फटाफट बोलना, वो सब बेकार है यदि आप ये नहीं जानते हैं कि भगवान कौन है। और वो भी जब बेकार है जो जानता है कि भगवान कौन है लेकिन क्या नहीं करता, उनकी सेवा नहीं करता। ज्ञानी पुरुष बहुत ज्ञानी है भारतवर्ष में आजकल, इंटेलेक्चुअल बहुत ज्ञान है, लेकिन प्रैक्टिकली वो समर्पण नहीं है, वो सेवा का भाव नहीं है। तो ऐसे ज्ञानियों का भी कोई लाभ नहीं है। जो जानते हैं कि भगवान कौन है फिर भी करते कुछ नहीं है। इसलिए ये समझना पड़ेगा कि वेदों में द्वारा जानने योग्य कौन है, हमें उसका क्या करना है। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता हूं, निसंदेह। भगवान जानबूझ के बोलते हैं कि मैं ही हूं संकलन करने वाला। क्यों? क्योंकि कई ऐसे लोग आगे बोलेंगे कि वेदों को तो किसी मनुष्य ने लिखा है, वेद तो फालतू की चीज है। इसलिए हमने वो एक सीरीज निकाली आर वेदास माइथोलॉजी। हाँ, जो लोगों ने फैला दिया है यहाँ पर कि वैदिक शास्त्र सब झूठ है, कहानियां हैं, ये है वो है। हाँ, अभी हम एक जगह देख रहे थे, एक छोटा सा क्लिपिंग केरला स्टोरीज। उसमें एक लेडी जो है एक सनातन धर्म की फॉलोअर को बोलती है, क्या क्या शब्द बोलती है, वो कंफ्यूज जाती है बिल्कुल, क्योंकि उसने वेदों को पढ़ा ही नहीं है। वो कहती है तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारा भगवान अपनी पत्नी के वियोग पर रोता है। हाँ, राम वो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाता, तुम्हारी रक्षा कर पाएगा? वो क्वेश्चन पूछती है। उसको सही में लगता है हाँ बात तो सही है। जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया वो मेरी रक्षा कैसे करेगा? और अपनी पत्नी की रक्षा के लिए वो जाता है वानरों के पास। हाँ, और वानर उसकी हेल्प करते हैं और तुम लोग वानरों की पूजा करते हो। कैसा भगवान है तुम्हारा? इसी को कहते हैं। और तुम्हारा वो कृष्ण, वो हर दिन किसी और कन्या के साथ नृत्य करता है। अरे ये सब छोड़ो, तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, कौन है भगवान तुम्हारा मालूम है तुम्हें? वो क्या कहती है, कहती सच में कंफ्यूजन तो है। तो कंफ्यूजन कहाँ है? कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन उस व्यक्ति के अंदर होती है जिसकी मैथमेटिक्स में 0 नंबर आता है। वो कहता है हमारी टीचर बेकार है? माता पिता कहते हैं टीचर बेकार है प्रभु जी। हाँ,
तो बाकियों के नंबर क्यों आ रहे हैं? तो टीचर बेकार है या पढ़ने वाला बेकार है? उसने कभी किताब ही नहीं खोली, वो कहता है पढ़ाना आता ही नहीं टीचर को। पढ़ने की बेसिक जिम्मेदारी किसकी है? बच्चे की। गुरु तो बता रहा है, गुरु से तो निकलवाना है उसको। आजकल उल्टा जमाना है, आज का जमाना है गुरु को घुसाना है। हाँ, घुसाना समझते हैं ना, घुसाना घुसाया जाता है, वो ना घुसाना है। वो ले रहा हो नहीं ले रहा, उसको घुसाना उसकी जिम्मेदारी है। ऐसा है क्या? प्रमाणिक शास्त्रों में तो नहीं देखते हम ऐसा। आजकल तो फिर भी बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग है। आप पुराने जमाने में देखोगे तो गुरु तो शिष्य ही स्वीकार नहीं कर रहा है, वो तो बैठा है कहीं पर, वहां बोल रहा है और लोग जाके सुन रहे हैं, किसी तरह एक शब्द कान में पड़ जाए तो हम धन्य हो जाएं। ऐसी ईगरनेस जब होगी तब जो है वो सार्थक हो पाएगा सब। वो नहीं है, क्योंकि अब कल्चर डिमांड का है, डिमांड एंड सप्लाई। हाँ, आफ्टर ऑल आई एम पेइंग यू, हम आपको पे कर रहे हैं, हम फीस पे कर रहे हैं, आपको डिलीवर करना पड़ेगा। तो जो शिक्षा है उसका व्यवसायीकरण हो गया है, इसलिए शिष्य समाप्त हो गए हैं। शिष्य का मतलब समझते हैं आप? जिसके ऊपर शासन किया जाता है। शासन कर सकते हैं आप शिष्यों पे? आजकल नहीं कर सकते। शासन करोगे तो तुरंत घर से ही पहला आएगा, देखो जी पढ़ा लो, बस पढ़ाने भेजा, आपके पास ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। नहीं समझ रहा है तो आप ऐसे नहीं कर सकते आप, है कि नहीं? तो शिष्य कहाँ रहे हैं? इसलिए ये बड़ी कृपा है हमारे पास इस्कॉन की इस परंपरा में, जहां पे स्पून फीडिंग करी जा रही है, डाला जा रहा है, घुसाया जा रहा है इन अदर वर्ड्स। नहीं तो आज इसी कारण से आजकल ये भ्रम फैल गया है कि वैदिक कल्चर क्या है, सब भ्रम है। ये सब रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज है, सब अंधविश्वास है, सब फालतू के लोग हैं, इधर उधर ऐसे लगे हुए हैं। इसलिए भगवान ने तो गीता में पहले ही लिख दिया कि वेदों का संकलन करता मैं हूं। कोई व्यक्ति यदि आपको कल को बोले कि किसी आदमी ने लिखे हैं, तो आदमी ने नहीं लिखे, मैंने लिखे हैं। वेद व्यास कौन है? भगवान के अवतार है, बड़ा क्लियर है। और अगर भगवान ने लिखे हैं तो कैसे कोई शब्द उसका गलत हो सकता है? लेकिन हमारे दिमाग में क्यों नहीं घुस रहा है? क्योंकि गुरु घुसा नहीं रहे। क्यों नहीं घुस रहा है? क्योंकि हम ले ही खा रहे हैं, हम लेना ही नहीं चाहते हैं। हमें स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट चाहिए। कितने जोक मारे आपने इस लेक्चर के अंदर, ये बताइए, उतनी उसकी पब्लिसिटी बढ़ेगी। कोई ऊट पटांग वर्ड बोल दीजिए, हाँ, तो एकदम से लोग यही सुनना चाहते हैं एक्चुअली। इसलिए भगवान ये बता रहे हैं, तथा समस्त वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब वेदों को लिखने वाले हुई हैं तो जानने वाले भी कौन होगा? भगवान होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर वेदों को समझना है तो किसके अनुसार समझना पड़ेगा? भगवान के अनुसार। आप कहोगे भगवान कहाँ है जी? कौन भगवान कहाँ समझाएंगे? वो तो अर्जुन को समझाया, हमें कौन समझाएगा? तो भगवान से आने वाली गुरु परंपरा अगर हमें समझाती है एग्जैक्टली वैसे ही, तो क्या हो जाता है? वो एज गुड एज कि हमने भगवान से समझा, और भगवान ही इसको जानने वाले हैं। या मिस्टर XYZ जिन्होंने अमेरिका में भगवत गीता पे PhD कर ली है, हाँ, और हम लोग तो अमेरिका में पढ़ना चाहते ही हैं, चाहते हैं कि नहीं? वहां से हम कहीं से MBA करना चाहते हैं, कहीं से कुछ करना चाहते हैं। वहां से भगवत गीता का कोई PhD होल्डर है, वो भगवत गीता का ज्ञान दे रहा है। या कोई हिंदुस्तान में भी बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो भगवत गीता पे चर्चा कर रहा है, लेकिन क्या अपने निजी जीवन में वो स्वयं भक्त है? क्या गुरु परंपरा को फॉलो करता है? ज्ञान देने वाले बहुत हैं। ज्ञान देना एक आनंद है, जानते ना आप? ज्ञान देने में बड़ा आनंद आता है। आपने लिया कभी ऐसा आनंद? हर कोई लेता है छोटे स्केल पे, लेक्चर नहीं देते, लेकिन आप देखेंगे आपके पास अगर कोई आएगा तो आप पूरा उसको मांझ मूंझ के भेजना चाहोगे, ताकि आप दिखा दो कि आप नए आए हो, मैं पुराना हूँ, मुझे ये पता है, मुझे ये पता है। आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो आए हो आप बच्चों, देखना क्या क्या होगा, क्या पिलाई होगी यहाँ पे। तो आदमी 5 मिनट में दिखा देता है कि मैं सीनियर हूँ। तो ज्ञान देना जो है सबको आता है, सब चाहते हैं, लेकिन वास्तव में ज्ञान कैसे देना चाहिए? गुरु परंपरा के अंतर्गत अपने निकाले हुए निष्कर्ष की जरूरत नहीं है। हमारी बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है। बुद्धि की जरूरत नहीं है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा सच बताएं तो। हाँ, यहाँ बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है। क्या होने की जरूरत है? यहाँ पर समर्पित होने की जरूरत है, फॉलोअर होने की जरूरत है। हम जो भी बोलते हैं वो शिला प्रभुपाद के पर्पस को और शिला प्रभुपाद के और गुरु परंपरा के सारे षड गोस्वामी सबके चीजें ही तो बोलते हैं हम, नहीं? इसलिए प्रभुपाद ने बोला मेरा कोई योगदान नहीं है, मेरा एक ही योगदान है। क्या योगदान है बताइए? क्या बोला प्रभुपाद ने? अपने गुरु की। कि मैंने
अपनी फ्री विल को अपने गुरु के चरणों में डाल दिया, बस इतना मैंने किया और मैंने कुछ नहीं किया। और यही काम सबसे मुश्किल है। इसलिए इस श्लोक को हमें समझना पड़ेगा हृदय से कि भगवान हमारे परम मित्र हैं, तो हमारे साथ हमेशा रहते हैं और वही स्मृति दे रहे हैं, वही स्मृति। यानी कि अगर मेरी भक्ति आगे नहीं बढ़ रही है तो कौन नहीं बढ़ा रहा है? तो भगवान है इसका मतलब दोषी सारे। और वो क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? क्योंकि हम चाह ही नहीं रहे हैं कि हम बढ़े। लेकिन हम तो प्रभु जी, हम तो बैठ रहे हैं लेक्चर में, आप कैसे कह सकते हैं हम नहीं चाह रहे हैं? यही सारा कंफ्यूजन है कि क्या हम वास्तव में चाह रहे हैं। चाहने वाला व्यक्ति क्या होता है, हमने सुना, शिष्य क्या होता है? शासन में रहना चाहता है, समर्पित होना चाहता है। तब उसको पता चलता है कि वास्तविकता में। तो भगवान इस मामले में बड़े क्लियर हैं कि इस प्रोसेस में आगे वही बढ़ेगा जो पूरा समर्पित है, स्वच्छ है। उसके पहले उसको पूरा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, खासतौर पे इस युग में अब, कि वो अपने आप को समर्पित कर पाए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।